हेलो, आई एम अनिल कुमार। लोग मुझे फाइनेंस अनिल के नाम से भी जानते हैं। आज सैटरडे, आज हम लेसन्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तो आज बात करते हैं कि किस तरह से एक एक राइट डिसीज़न लिया जाए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि राइट डिसीज़न होता क्या है। राइट डिसीज़न का मतलब ये है कि आप जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आपके लिए सही है। लेकिन आप जो आपकी सोसाइटी है या जो आपकी फैमिली है उसके लिए वो सही नहीं है। या आपका इंटरेस्ट है और जिस काम में आपका इंटरेस्ट है आप उसको कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको उसको आपके फाइनेंशियली आपको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको आप कर रहे हैं। या एक ऐसा डिसीज़न जिसमें जो आपके लिए भी सही है, आपकी फैमिली के लिए भी सही है और सोसाइटी के लिए भी सही है, क्या ये राइट डिसीज़न है? तो यहाँ पे आदमी फंस जाता है कि वो करे तो क्या करे। बचपन में तो आपके माँ बाप हैं, जो बड़े लोग हैं, आपके लिए डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, आपके सामने एक नए नए चैलेंजेस आपके सामने आते हैं कि और चैलेंज ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आप फंस जाते हैं कि आप करें तो क्या करें। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके सामने एक एजुकेशन का सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि एजुकेशन क्या चूज़ किया जाए, क्या नहीं किया जाए। फिर करियर है, करियर में भी आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपको अपनाना है कि ये आपका एक लाइफ सेटल हो जाए आपके करियर में। उसके बाद आपके जॉब है, कौन सी जॉब करनी है, कैसे करनी है, कब तक करनी है, कितना टाइम इस जॉब को देना है, फिर स्विच करना है। ये बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। कई बार आप जब आपकी लव लाइफ स्टार्ट होती है तब भी आप फंस जाते हैं कि आप लव लाइफ को कंटिन्यू करें नहीं करें, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो रिलेशन है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे आपको डिसीजन लेना है। फिर मैरिज की बात आती है कि आपको मैरिज कब करनी है, किससे करनी है, तो यहाँ भी आप फंस जाते हैं कि आप करें तो क्या करें। फिर जैसे जैसे आपकी एक फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपको एक कई बार ऐसे एक ऐसे रास्ते पे आप पहुँचते हैं कि जहाँ पे आपको फैमिली के भलाई के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ जाते हैं कि आपको 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 एक फर्म डिसीजन लेना पड़ता है कि वो फैमिली के फेवर में जाए। फिर आप जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको एक ऑफिशियल आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप एज अ मैनेजर आप अपनी पोस्ट पे हैं तो आपको कई बार जो आपका स्टाफ है उसको मैनेज करने के लिए आपको एक कई बार हार्ड डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। फिर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वहाँ भी आपको एक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक मेजर मेजर एक चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जहाँ पे आप फंस जाते हैं। तो सबसे मेन तो ये है कि आप जब आप फंस जाएं किसी एक पर्टिकुलर इश्यू पे आप फंस जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, तो सबसे पहले तो आप एक ब्रेक ले लीजिए, एक हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए। उसमें कहीं बाहर चले जाएं, किसी दूर जगह चले जाएं जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप से बात करें। कभी अपने आप से बात करके देखिए आपने, तो अपने आप से बात कीजिए। आप एक मिरर के सामने आप बात करें उससे उससे आप उसके साथ हंसें, तो आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स आपको महसूस होगा। अपने आप से बातें करें तो जो भी आप कहीं फंसे हुए हैं आप, तो वहाँ से आपको रास्ता मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। फिर जब आप वापस आते हैं तो जो जिस जिस डिसीज़न पे आप अटके हुए थे वहाँ पे आपको धीरे धीरे रास्ता खुलना आपको स्टार्ट हो जाता है। तो डिसीज़न कभी भी आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। एजुकेशन भी आप कुछ जो चूज़ करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हाँ, आप कई बार आप ये सोच के एजुकेशन को पकड़ते हैं कि इसका फाइनेंशियल मेरे को इसको फ़ायदा होगा तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपका उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है तब भी इसको आप कंटिन्यू कर जाते हैं। आगे चल के ये आपको ये डिसीजन आपको भारी पड़ जाता है, क्योंकि आपने वो ज़बरदस्ती उस एजुकेशन फील्ड में आप गए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं था। तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपका मन लगता है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आपको एक इससे आपको एक लगाव है उस काम से या उस करियर से या उस जॉब से, तो आप एक बिल्कुल सोच कर समझ कर बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें। दुनिया क्या कह रही क्या नहीं कह रही, जो आपको लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल आपने सोच लिया समझ लिया कि हाँ मेरी मंजिल क्या है, क्या इस जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ उसके एक पूरी एल्गोरिथम आप खोल लीजिए कि हाँ इफ़ बट यस नो सब खोल लीजिए आप, तब आपको एक रास्ता नज़र आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल एक फोकस माइंड से
दिल और दिमाग दोनों को साथ रखकर जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो एक 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 एक, एक बिल्कुल एक परफेक्ट वो डिसीजन होता है। तो आपको जब भी आप कोई डिसीजन लें तो आप एक शॉर्ट टर्म नज़रिया ना रखें, हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के चले, जिसमें अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर किसी और को उससे नुकसान हो रहा है तो वो भी अपने आप में ध्यान रखें। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एक राइट डिसीजन लेने में आपको एक मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप जब भी डिसीजन लें तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लें। होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।